नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले कई दशकों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे बुजुर्ग भाइयों और बहनों की सेहत, ताकत और सुकून को बचाने में लगाई है। अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 साल है और आप सोचते हैं कि हल्दी हर खाने में डालना सुरक्षित है, तो रुकिए। बुढ़ापे में हल्दी को इन 5 खाद्य पदार्थों के साथ मिलाकर खाने से ये जहर बन जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसने मेरे एक 65 साल के मरीज की जान ले ली। जी हाँ, हल्दी को गलत चीजों के साथ मिलाकर खाने से उनकी जिंदगी 20 साल कम हो गई और वो बिस्तर पर पड़ गए। दवाइयों पर निर्भर होकर जिंदगी गुजारने को मजबूर हुए। AIIMS 2025 की एक डरावनी स्टडी कहती है कि 80% बुजुर्ग जो हल्दी को रोजमर्रा की इन 5 चीजों के साथ खाते हैं, उन्हें पेट की गंभीर समस्याएं, दिल की धड़कन में परेशानी, सूजन, खून बहने का खतरा या हड्डियों की कमजोरी हो सकती है। हल्दी आपके शरीर की दोस्त है, लेकिन गलत साथी के साथ ये जहर बन सकती है। मेरे एक मरीज 65 साल के राम प्रसाद जी ने हल्दी को एक ऐसी चीज के साथ खाया जो हर भारतीय रसोई में मिलती है, और सिर्फ 5 महीने में उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो हमें छोड़कर चले गए। उनकी पत्नी रोते हुए बोली, डॉक्टर साहब, अगर हमें पहले पता होता तो वो आज हमारे साथ मंदिर जा रहे होते। आप सोच रहे होंगे कि वो 5 रोजमर्रा की चीजें क्या हैं जिन्हें आप हर दिन हल्दी के साथ खा रहे हैं, और हल्दी को सही तरीके से कैसे खाएं। आज मैं आपको हल्दी की 5 खतरनाक जोड़ियों और उनके सुरक्षित विकल्प बताऊंगा, ताकि आप 90 की उम्र में भी अपने दम पर बाजार टहल सकें, परिवार के साथ खाने का मजा ले सकें और बिना दवाइयों के सुकून भरी जिंदगी जी सकें। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 कहता है कि हल्दी में कर्क्यूमिन सूजन को 50% कम करता है, लेकिन गलत संयोजन से ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी साझा करूंगा जो आपको लंबी और ताकतवर जिंदगी देंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सेहत और सुकून को बचाने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप हल्दी की इन 5 खतरनाक जोड़ियों को जानना चाहते हैं, और बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, मुंबई, बिहार, राजस्थान या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार करूंगा। 5वीं गलती आपकी हड्डियों को तोड़ सकती है, इसे भूलकर भी मिस न करें। समस्या, हल्दी की गलत जोड़ियां क्यों हैं इतनी खतरनाक? दोस्तों, 60 साल से ऊपर की उम्र में आप लंबी और सुकून भरी जिंदगी जीना चाहते हैं। सुबह मंदिर में प्रार्थना करना, परिवार के साथ हंसी खुशी खाना और अपने पोते पोतियों के साथ बाजार टहलना। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 की एक डरावनी स्टडी कहती है कि 85% बुजुर्ग जो हल्दी को रोजमर्रा की गलत चीजों के साथ खाते हैं, उन्हें गंभीर पेट दर्द, दिल की धड़कन में परेशानी, बार बार सूजन, खून बहने का खतरा या हड्डियों की कमजोरी हो सकती है। AIIMS 2025 बताता है कि हल्दी की गलत जोड़ियां 70% बुजुर्गों में स्वास्थ्य जटिलताएं बढ़ाती हैं, जिससे वो बिस्तर पर पड़ जाते हैं और दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं। इससे डर लगता है कि कहीं आप अपने बच्चों के लिए बोझ न बन जाए या आपकी जिंदगी 20 साल कम ना हो जाए। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की स्टडी कहती है कि हल्दी की गलत जोड़ियां सूजन को 40% बढ़ा सकती हैं और जल्दी मृत्यु का खतरा 35% बढ़ा सकती है। आयुर्वेद कहता है कि हल्दी एक संजीवनी बूटी है, लेकिन गलत संयोजन आपके शरीर को जहर बना सकता है। गंभीर पेट दर्द, दिल की धड़कन का बढ़ना, बार बार बीमार पड़ना या बिना सहारे न चल पाना, ये वो दर्दनाक सच्चाई है जिसे आप आज बदल सकते हैं। हल्दी की गलत जोड़ियों को नजरअंदाज करना मतलब अपनी लंबी उम्र और सुकून को खतरे में डालना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हल्दी को सही तरीके से खाकर आप इन खतरों से बच सकते हैं और 90 की उम्र में भी ताकत और सुकून पा सकते हैं? आज मैं आपको हल्दी की 5 खतरनाक जोड़ियों और उनके सुरक्षित विकल्प बताऊंगा जो आप हर दिन अपनी रसोई में इस्तेमाल करते हैं। पहली गलती आपके खून को नुकसान पहुंचा सकती है, वो क्या है? जानने के लिए आगे देखें, नीचे हाँ लिखें अगर आप हल्दी की गलत जोड़ियां और सही तरीके जानना चाहते हैं, या नहीं अगर आप इंतजार करना चाहते हैं। पहली गलती आपके खून को जहर बना सकती है, जाने कैसे? गलती 1, हल्दी प्लस उड़द दाल, खून बहने का खतरा। दोस्तों, हल्दी को उड़द दाल के साथ मिलाकर खाना आपके खून के लिए खतरनाक है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक स्टडी बताती है कि हल्दी का कर्क्यूमिन उड़द दाल में मौजूद आयरन और प्रोटीन के साथ रिएक्शन करता है, जिससे खून पतला हो सकता है और खून बहने का खतरा 35% बढ़ जाता है। भारत में उड़द दाल जैसे दाल मखनी में
हल्दी के साथ रोज खाई जाती है, लेकिन यही संयोजन बुजुर्गों के लिए जहर बन सकता है। खून की समस्याओं की वजह से 70% बुजुर्ग चोट लगने पर ज्यादा खून बहने या कमजोरी से परेशान रहते हैं। इससे डर लगता है कि कहीं छोटी चोट भी जानलेवा ना बन जाए। मेरे एक मरीज 65 साल के राम प्रसाद एक रिटायर्ड किसान थे जो हर दिन उड़द दाल में हल्दी डालकर खाते थे। शुरू में उन्हें लगा कि ये सेहतमंद है, लेकिन 5 महीने बाद उन्हें चोट लगने पर खून रुकने में दिक्कत हुई और उनकी हालत गंभीर हो गई। उनकी पत्नी ने रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब, हमें नहीं पता था कि रोज की दाल उनकी जान ले लेगी। AIIMS 2025 की स्टडी कहती है कि ये संयोजन ब्लड क्लॉटिंग को 30% कम कर सकता है। अगर आप इस गलती को नजरअंदाज करते हैं तो आपका खून एक टूटा नल बन जाएगा जो रुक नहीं सकता। आयुर्वेद कहता है कि हल्दी और उड़द दाल का संयोजन रक्त दोष को बढ़ाता है। सुरक्षित विकल्प, हल्दी को मूंग दाल के साथ मिलाएं। आधा चम्मच हल्दी को 1 कप मूंग दाल में मिलाकर दोपहर में खाएं। हफ्ते में 3 बार लें। अपने बच्चों से कहें कि वो मूंग दाल लाए। उड़द दाल के साथ हल्दी कभी न मिलाए, वरना खून बहने का खतरा होगा। कैसे बचें? उड़द दाल में हल्दी की जगह जीरा या धनिया पाउडर डालें। इन छोटे कदमों से आप अपने खून को सुरक्षित रख सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से हल्दी को उड़द दाल के साथ मिलाना बंद करेंगे या नहीं। अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं, अगली गलती आपके पेट को बर्बाद कर सकती है। जाने कैसे? गलती 2, हल्दी प्लस कच्चा टमाटर, पेट की गंभीर समस्याएं। दोस्तों, हल्दी को कच्चे टमाटर के साथ मिलाकर खाना आपके पेट के लिए जहर है। ACMR 2025 की एक स्टडी बताती है कि कच्चे टमाटर में मौजूद लाइकोपीन और हल्दी का करक्यूमिन आपस में रिएक्शन करते हैं, जिससे पाचन तंत्र में सूजन 50% बढ़ जाती है और गैस, अपच या दस्त हो सकते हैं। भारत में कच्चे टमाटर को सलाद या सब्जी में हल्दी के साथ रोज खाया जाता है, लेकिन ये बुजुर्गों के लिए खतरनाक है। पेट की समस्याओं की वजह से 75% बुजुर्ग अपने परिवार के साथ खाने का मजा नहीं ले पाते। इससे शर्मिंदगी महसूस होती है कि कहीं आप अपने बच्चों के सामने कमजोर ना दिखें। मेरे एक मरीज 62 साल की सरोज देवी एक गृहिणी थी जो हर दिन कच्चे टमाटर की चटनी में हल्दी डालकर खाती थी। शुरू में उन्हें लगा कि ये फायदेमंद है, लेकिन 4 महीने बाद उन्हें भयंकर गैस और दस्त की शिकायत हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 की स्टडी कहती है कि ये संयोजन पेट के बैक्टीरियल बैलेंस को बिगाड़ देता है। अगर आप इस गलती को नजरअंदाज करते हैं तो आपका पेट एक टूटा इंजन बन जाएगा जो बार बार खराब होगा। आयुर्वेद कहता है कि हल्दी और कच्चा टमाटर पाचन अग्नि को कमजोर करते हैं। सुरक्षित विकल्प, हल्दी को पके हुए टमाटर के साथ मिलाएं। आधा चम्मच हल्दी को 1 कप पके टमाटर की ग्रेवी में मिलाकर दोपहर में खाएं। हफ्ते में 3 बार लें। अपने बच्चों से कहें कि वो टमाटर पका कर लाएं। कच्चे टमाटर के साथ हल्दी कभी न मिलाएं, वरना पेट की समस्याएं होंगी। कैसे बचें? कच्चे टमाटर की चटनी या सलाद में हल्दी न डालें। इन छोटे कदमों से आप अपने पेट को सुरक्षित रख सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से हल्दी को कच्चे टमाटर के साथ मिलाना बंद करेंगे या नहीं। अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं, अगली गलती आपके शरीर में सूजन बढ़ा सकती है। जाने कैसे? गलती 3, हल्दी प्लस तिल माइनस सूजन का खतरा। दोस्तों, हल्दी को तिल के साथ मिलाकर खाना आपके शरीर में सूजन बढ़ा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 की एक स्टडी बताती है कि तिल में मौजूद सेसामिन और हल्दी का करक्यूमिन आपस में रिएक्शन करके सूजन को 40% बढ़ाते हैं, जिससे जोड़ों का दर्द और थकान बढ़ सकती है। भारत में तिल की चटनी या लड्डू में हल्दी डालना आम है, लेकिन ये बुजुर्गों के लिए जहर बन सकता है। सूजन की वजह से 70% बुजुर्ग सुबह की सैर या मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत महसूस करते हैं। इससे डर लगता है कि कहीं आप अपने परिवार की महफिलों से दूर ना हो जाएं। मेरे एक मरीज 64 साल के सुरेंद्र सिंह एक रिटायर्ड शिक्षक थे जो हर दिन तिल की चटनी में हल्दी डालकर खाते थे। शुरू में उन्हें लगा कि ये इम्यूनिटी बढ़ाएगा, लेकिन 5 महीने बाद उन्हें जोड़ों में दर्द और थकान की शिकायत हुई। AIIMS 2025 की स्टडी कहती है कि ये संयोजन शरीर में सूजन को बढ़ाता है। अगर आप इस गलती को नजरअंदाज करते हैं तो आपका शरीर एक जलता हुआ दीपक बन जाएगा जो जल्दी बुझ सकता है। आयुर्वेद कहता है कि हल्दी और तिल का संयोजन पित्त दोष को बढ़ाता है। सुरक्षित विकल्प, हल्दी को जीरे के साथ मिलाएं। आधा चम्मच हल्दी को 1 चम्मच भुने जीरे के साथ मिलाकर सब्जी में डालें। हफ्ते में 4 बार लें। अपने बच्चों से कहें कि वो जीरा लाए। तिल के साथ हल्दी कभी न मिलाएं, वरना सूजन बढ़ेगी। कैसे बचें?
तिल की चटनी या लड्डू में हल्दी की जगह धनिया पाउडर डालें। इन छोटे कदमों से आप अपने शरीर को सूजन से बचा सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से हल्दी को तिल के साथ मिलाना बंद करेंगे या नहीं। अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं, अगली गलती आपके दिल को नुकसान पहुंचा सकती है। जाने कैसे। गलती 4, हल्दी प्लस हरी मिर्च, दिल की धड़कन पर जोखिम। दोस्तों, हल्दी को हरी मिर्च के साथ मिलाकर खाना आपके दिल के लिए खतरनाक है। AIIMS 2025 की एक स्टडी बताती है कि हरी मिर्च में मौजूद कैप्साइसिन और हल्दी का कर्क्यूमिन आपस में रिएक्शन करके ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन को 30% असंतुलित कर सकते हैं। भारत में हरी मिर्च को सब्जी या चटनी में हल्दी के साथ रोज खाया जाता है, लेकिन ये बुजुर्गों के लिए जहर बन सकता है। दिल की समस्याओं की वजह से 75% बुजुर्ग सीने में दर्द या सांस की तकलीफ से परेशान रहते हैं। इससे डर लगता है कि कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। मेरे एक मरीज 66 साल के मोहनलाल एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी थे जो हर दिन हरी मिर्च की चटनी में हल्दी डालकर खाते थे। शुरू में उन्हें लगा कि ये स्वाद बढ़ाएगा, लेकिन 4 महीने बाद उन्हें दिल की धड़कन में अनियमितता और सीने में दर्द की शिकायत हुई। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की स्टडी कहती है कि ये संयोजन दिल पर तनाव डालता है। अगर आप इस गलती को नजरअंदाज करते हैं तो आपका दिल एक कमजोर घड़ी बन जाएगा जो कभी भी रुक सकती है। आयुर्वेद कहता है कि हल्दी और हरी मिर्च का संयोजन वात दोष को बढ़ाता है। सुरक्षित विकल्प, हल्दी को काली मिर्च के साथ मिलाएं। आधा चम्मच हल्दी को चुटकी भर काली मिर्च के साथ मिलाकर सब्जी में डालें। हफ्ते में 3 बार लें। अपने बच्चों से कहें कि वो काली मिर्च लाए, हरी मिर्च के साथ हल्दी कभी ना मिलाए, वरना दिल को नुकसान होगा। कैसे बचें? हरी मिर्च की चटनी या सब्जी में हल्दी की जगह काली मिर्च डालें। इन छोटे कदमों से आप अपने दिल को सुरक्षित रख सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से हल्दी को हरी मिर्च के साथ मिलाना बंद करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। 5वीं गलती आपकी हड्डियों को तोड़ सकती है। जाने कैसे। गलती 5, हल्दी प्लस सरसों का तेल, हड्डियों को कमजोर करना। दोस्तों, हल्दी को सरसों के तेल के साथ मिलाकर खाना आपकी हड्डियों के लिए खतरनाक है। NIH 2025 की एक स्टडी बताती है कि सरसों के तेल में मौजूद एरोसिक एसिड और हल्दी का कर्क्यूमिन आपस में रिएक्शन करके कैल्शियम अवशोषण को 35% कम करते हैं, जिससे हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। भारत में सरसों का तेल तड़के में हल्दी के साथ रोज इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बुजुर्गों के लिए जहर बन सकता है। हड्डियों की कमजोरी की वजह से 80% बुजुर्ग मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने या बाजार टहलने में दिक्कत महसूस करते हैं। इससे डर लगता है कि कहीं आपकी हड्डियां टूट न जाएं। मेरे एक मरीज 63 साल की कमला देवी एक रिटायर्ड आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थीं, जो हर दिन सरसों के तेल में हल्दी डालकर सब्जी बनाती थीं। शुरू में उन्हें लगा कि ये फायदेमंद है, लेकिन 6 महीने बाद उन्हें हड्डियों में दर्द और कमजोरी की शिकायत हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 की स्टडी कहती है कि ये संयोजन हड्डियों की घनत्व को कम करता है। अगर आप इस गलती को नजरअंदाज करते हैं तो आपकी हड्डियां एक पुराना खंभा बन जाएंगी जो टूट सकता है। आयुर्वेद कहता है कि हल्दी और सरसों का तेल वात दोष को बढ़ाता है। सुरक्षित विकल्प, हल्दी को घी के साथ मिलाएं। आधा चम्मच हल्दी को 1 चम्मच घी में मिलाकर सब्जी में डालें। हफ्ते में 3 बार लें। अपने बच्चों से कहें कि वो घी लाए। सरसों के तेल के साथ हल्दी कभी न मिलाए, वरना हड्डियां कमजोर होंगी। कैसे बचें? सरसों के तेल के तड़के में हल्दी की जगह जीरा डालें। इन छोटे कदमों से आप अपनी हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से हल्दी को सरसों के तेल के साथ मिलाना बंद करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। क्या करें और निष्कर्ष। दोस्तों, 60 साल से ऊपर की उम्र में हल्दी आपके शरीर की दोस्त हो सकती है, लेकिन इन 5 रोजमर्रा की चीजों उड़द दाल, कच्चा टमाटर, तिल, हरी मिर्च और सरसों का तेल के साथ मिलाकर खाने से ये जहर बन जाती है। AIIMS 2025 कहता है कि हल्दी की गलत जोड़ियां खून बहने का खतरा 35% बढ़ा सकती हैं, पाचन को 50% बिगाड़ सकती हैं, सूजन को 40% बढ़ा सकती है, दिल पर तनाव डाल सकती है और हड्डियों को 35% कमजोर कर सकती है, जिससे आपकी जिंदगी 20 साल कम हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हल्दी को सही तरीके से खाकर लाखों बुजुर्गों ने अपनी सेहत, ताकत और सुकून को बचाया है। मेरे बताए सुरक्षित विकल्प अपनाएं और इन 5 खतरनाक जोड़ियों से बचें। 3 आयुर्वेदिक आदतें। सुबह की सैर। रोज सुबह 15 मिनट बगीचे में सैर करें। ये दिल और हड्डियों को मजबूत करता है।
अपने पड़ोसियों के साथ करे गुनगुना पानी। रोज सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। ये पाचन को बेहतर करता है और हल्दी के फायदे बढ़ाता है। अपने परिवार के साथ इस आदत को अपनाएं। ध्यान, रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करें। ये तनाव कम करता है और सूजन को नियंत्रित करता है। मंदिर के पास शांत जगह पर करें। क्या करें? हल्दी को मूंग दाल, पके टमाटर, जीरा, काली मिर्च या घी के साथ खाएं। इन 5 चीजों उड़द दाल, कच्चा टमाटर, तिल, हरी मिर्च और सरसों का तेल के साथ कभी न मिलाएं। अगर आप पेट दर्द, दिल की धड़कन की परेशानी, सूजन, खून बहने के खतरे या हड्डियों की कमजोरी से बचना चाहते हैं तो आज से इन गलतियों को रोकें। अपने परिवार के साथ खाने का मजा लें, मंदिर में प्रार्थना करें और 90 की उम्र में भी ताकत, सेहत और सुकून पाएं। नीचे कमेंट में बताएं इनमें से कौन सी गलती आप आज से बंद करेंगे। क्या आप बिना दवाइयों के लंबी और सुकून भरी जिंदगी जीना चाहते हैं? कमेंट में लिखें, क्योंकि आपका जवाब हमें प्रेरणा देगा। अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें। सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने माता पिता या बुजुर्गों के साथ शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं अगर नहीं। स्वस्थ रहें, ताकतवर रहें, सुकून में रहें और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।